Dr. Chinte, for joining the session on pulmonary embolism. So, as you know, it is again a fatal condition. If untreated, it can lead to life-threatening condition. So, Dr. Chinte, I just want to know, for the betterment of the audience, how can someone tell the difference between pulmonary embolism and regular breathing issue like asthma or COPD? See, what happens in pulmonary embolism, you have fast breathing. Your saturation, आपको सांस लेने में बिल्कुल ही डिफिकल्टी होती है. अस्थमा में in between you can take breaths, but pulmonary embolism में आपकी saturation वगैरह ड्रॉप होती है. पल्स रेट जिसे टेकीकार्डिया कहते हैं, इट गोज मोर देन 90. आपके चेस्ट में पेन ऐसा लगता है. Pulmonary embolism is one of the most is called a silent killer because most of the patients are diagnosed on death और on autopsy. तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम इसे करेक्ट टाइम पे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज द थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डेथ आफ्टर स्ट्रोक एंड एमआई. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो समझना जरूरी है. रही बात सिम्टम्स की, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत, बीपी फॉल हो रहा हो और सडनली आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी एकदम से एग्जैक्ट, क्योंकि अस्थमा में तो हिस्ट्री होती है, एलर्जिक हिस्ट्री होती है, सडन फॉल होगा, दैट इज ड्यू टू अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म. Okay, thanks sir. And if someone experience sudden shortness of breath, जो कि अभी आपने बताया भी, so what kind of test should they expect at the hospital? See, pulmonary embolism के फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफ अ पेशेंट हैज सडन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एक ईसीजी जो नॉर्मल एक ईसीजी होता है, उसी में ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं पेशेंट इज गोइंग टुवर्ड्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म. डायग्नोस्टिक और कंफर्मेटिंग टेस्ट एक सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम होता है. बट पेशेंट इमरजेंसी में जब आता है, बीपी रिकॉर्डेबल है, बीपी फॉल हो रहा है, तो हम उसे इमीडिएटली ऑन सीइंग इन ईसीजी ब्लड थिनिंग ड्रग्स पे स्टार्ट करते हैं, पेशेंट को रिसक्सिटेट करते हैं. पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी स्टेज होती है, अक्यूट फुलमेंट, सब ऑप्टिमल. 90% ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म आर ट्रीटेबल बाय जस्ट बाय मेडिसिन्स. ऐसा नहीं है कि सब में प्रोसीजर्स की जरूरत है. तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना, दवाइयों से ही ट्रीट हो जाएगा. तो ब्लड थिनिंग ड्रग से ही ठीक हो जाता है. ओनली 10% केसेस जिसमें पेशेंट का बीपी रिकॉर्डेबल नहीं हो रहा है, सडन फॉल हो रहा है, सैचुरेशन में, तो मुझे अर्जेंट हमें थ्रोम्बोलाइसिस और न्यूअर डिवाइसेस जो आ गए हैं सक्शन थ्रोम्बेक्टमी की, जैसे पेनम्ब्रा, एंजियोजेट्स, इससे हम सक कर लेते हैं एम्बोलस को थ्रू द लंग्स और पल्मोनरी आर्टरी से हम निकालते हैं. Okay, thanks sir. And sir, final question is, if someone has developed pulmonary embolism, how they can make sure that it should not happen again? So I think that it is a recurrence. तो recurrence को रोकने के लिए what is your message to पहली the बात तो audience? समझना चाहिए, रिकरेंस इज ऑलमोस्ट 25% और 12% पल्मोनरी एम्बोलिज्म में डेथ होती है. अगर पेशेंट कम्स विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म, 12% ऑफ पेशेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म डू डाई. तो सबसे बेसिक हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, कीप अ हेल्दी डाइट. इफ यू आर अ स्मोकर, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज मस्ट. फॉलो योर मेडिसिन्स. बहुत सारे कॉजेज हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, जिसमें एक्वायर्ड और नॉन एक्वायर्ड कॉजेज होते हैं. सर्जिकल, जैसे ट्रॉमा है, लॉन्ग सर्जरी हुई है, उसके बाद वीनस स्टेसिस होता है जिससे क्लॉट टूट के ऊपर चला जाता है. रिड्यूस इंक्रीज वीनस प्रेशर है, जैसे कि मैलिग्नेंसी, प्रेगनेंसी, न्यूप्लाज्म में, स्टेनोसिस में कोई क्लॉट टूट के, विस्कोसिटी अगर ब्लड की ज्यादा होगी, पॉलीसाइथीमिया, थ्रोम्बोसाइट, इसमें भी यू आर एट रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म. सो if you have developed pulmonary embolism, you have to be on medication. That is most important. Smoking, जो क्या कहते हैं, रिकॉर्ड जो हमारे प्रोवोक फैक्टर्स हैं, उन्हें अवॉइड करेंगे तो वी कैन स्टे इन अ हेल्दी लाइफ. टेक लॉट ऑफ फ्लूइड्स, maintain a healthy active lifestyle, be on medication. That is the only way out with pulmonary embolism. Yeah. Thanks sir for taking this important session on pulmonary embolism and enlightening the audience. And that will definitely going to help to the larger audience who is listening to the podcast. And thanks to taking your time out from your busy schedule on this important topic called as pulmonary embolism. And if it is not treated, and as you know, DVT is also part of that and comprising entire venous thromboembolism, umbrella, where it comes into a larger picture. Yeah. So thanks once again, Dr. Chinte.